देखिए, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर हम दो पद्धति के अनुसार करते हैं। एक IUPAC पद्धति या सिस्टम और दूसरा कॉमन सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं साधारण पद्धति। कौन सी पद्धति? साधारण पद्धति। यह साधारण पद्धति और IUPAC में थोड़ा थोड़ा अंतर है, ठीक है। खासकर हम लोग अभी यहाँ पढ़ेंगे अल्कोहल का IUPAC एवं साधारण नाम। यानी दो तरीके से अल्कोहल का नाम लिख सकते हैं, एक IUPAC नाम और दूसरा उसका साधारण नाम। अब IUPAC के अकॉर्डिंग अल्कोहल को एल्केनॉल कहा जाता है। एल्केनॉल कहेंगे। वही अगर साधारण सिस्टम की बात की जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं एल्कील अल्कोहल। इसको एल्कील अल्कोहल बोलेंगे, ठीक है। आप लोग को IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग नेमिंग करने के लिए पिछले वीडियो में बता दिया गया था, फिर भी यहाँ हम लोग साथ में दोनों लेके चलेंगे, साधारण नाम और IUPAC नाम दोनों। अभी आपको क्या बोले कि अल्कोहल का IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग नाम है एल्केनॉल। अगर इसको संधि विच्छेद कर देंगे तो एल्क प्लस एन प्लस क्या ऑल। आप सब लोग को पता है कि अल्कोहल को पहचानेंगे कैसे? जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH अटैच हो, सिंगल बॉन्ड OH अटैच हो, तब हम उस कंपाउंड को अल्कोहल समझेंगे और इस OH के बदले हम हिंदी में लिखते या इंग्लिश में क्या है? ऑल। अगर बात की जाए साधारण सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH अटैच है, सिर्फ OH, फंक्शनल ग्रुप में सिर्फ OH अटैच है, तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम अल्कोहल समझते हैं और उसका साधारण नाम एल्कील अल्कोहल लिखते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हमने लिखा CH3OH। अब अगर इसका नाम लिखना है तो हम क्या करेंगे? दो तरीके से। एक IUPAC, तो IN शॉर्ट में लिख देते हैं IUPAC नेम। CN मतलब कॉमन नेम, कॉमन यानी साधारण नाम। अब हमने लिखा इसका IUPAC नाम कैसे लिखना है, तो IUPAC के अकॉर्डिंग अल्कोहल को क्या कहते हैं? एल्केनॉल कहते हैं। तो जब एल्केनॉल कहते हैं तो एल्क इसमें शब्दमूल है, जितना कार्बन अटैच है उसी को हम लोग एल्क बोलते हैं। हम लोग ज्यादा विशेष इसमें IUPAC पर ध्यान नहीं देंगे इस वीडियो में। ये CH3 एक कार्बन C है, तो इसके लिए इसको मेथ जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? मेथ। सिंगल बॉन्ड, इसमें कार्बन कार्बन के कार्बन एक ही है तो N अटैच कर देंगे। अगर ज्यादा रहता तो चेक करते कि कार्बन कार्बन के बीच कौन से बॉन्ड हैं और उसके बाद ऑल अटैच कर देना है, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनॉल। ये IUPAC नेम है। लेकिन अगर साधारण नाम का बात करें तो पहले एल्कील, अब बाद में क्या? अल्कोहल। जिस प्रकार OH को IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग ऑल लिखते हैं, लेकिन साधारण सिस्टम में OH का नाम अल्कोहल लिख देते हैं, सीधा उसका नाम क्या लिख देंगे? अल्कोहल। अब यहाँ एल्कील का बात करें, फिर इसको संधि विच्छेद कीजिएगा तो एल्क प्लस ईल। एल्क बोलता है शब्दमूल को, यानी कितने कार्बन अवेलेबल है इस अल्कोहल के कंपाउंड में। तो एक कार्बन अवेलेबल है, तो एक कार्बन को मेथ बोलते हैं और उसमें ईल जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा मेथिल। क्या हो जाएगा? मेथिल। और OH के वजह से क्या जोड़ दोगे? अल्कोहल जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? अल्कोहल। मतलब इस CH3OH का IUPAC नेम मेथेनॉल है और कॉमन नेम इसका मेथिल अल्कोहल हो जाएगा। आगे क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया कि CH3 CH2 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 CH2OH। अब एक बात ध्यान से सुनिए, हम इसका भी दो नाम लिखेंगे, एक IUPAC नेम और दूसरा कॉमन नेम। IUPAC नेम कैसे लिखते थे? तो एल्केनॉल के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम काउंट करेंगे इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 है। तो 5 कार्बन को हम लोग बोलते हैं पेंट, 5 कार्बन को पेंट बोलते हैं।
सब जगह कार्बन कार्बन के बीच कौन सी बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए क्या लिख देंगे? एन। OH अटैच है पहले नंबर पे। इसको आप देखिए नंबरिंग किधर से भी शुरू कर सकते हैं। तो अगर इधर से शुरू करेंगे तो OH दूर पड़ेगा और उधर से शुरू करेंगे तो नजदीक पड़ेगा। हमेशा नजदीक का फंक्शनल ग्रुप सही माना जाएगा। तो ये हो जाएगा पेंटेनॉल। अगर बात करें कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग तो अभी आपको बोला गया कि कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखते हैं एल्कील अल्कोहल। एक बेनिफिट है कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग नाम लिखने के लिए आपको कोई गिनती विनती की जरूरत नहीं है। कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर आप नाम लिखना चाहते हैं तो उसमें कोई गिनती काउंटिंग का जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ ये चीज तो गिनना होगा कि कितने नंबर ऑफ कार्बन। नंबरिंग का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, गिनती करना होगा लेकिन नंबरिंग शो करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आईपीएससी में लिखना पड़ता था कि पहला पे है, दूसरा पे, तीसरा पे, चौथा पे, ऐसा कुछ भी नहीं यहाँ करना है। जैसे अभी इसका नाम कॉमन अगर देखे तो बोला एल्कील एल्कोहल, तो पहले खोज लेंगे इस एल्कील का नाम। एल्कील के लिए क्या जरूरत है? शब्दमूल। शब्दमूल किसको बोलते हैं? तो नंबर ऑफ कार्बन को, 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन को क्या बोलते हैं? पेंट। और उसके बाद इल जोड़ना है तो पेंटिल। फिर उसके बाद OH के लिए क्या जोड़ देंगे? एल्कोहल। कोई दिक्कत? बहुत बार इसका नाम एन पेंटिल एल्कोहल रहता है ऐसे। एन देखिए, अब इस एन का क्या मतलब है? कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग जो नेमिंग है थोड़ा बहुत भारी इसीलिए हो जाता है क्योंकि इसके आगे कुछ कुछ वर्ड अटैच दिखाई देता है। आपके एग्जाम में ऐसा सवाल पूछ सकता है, पहले आपको कॉमन नेम दे देगा और आपको बोलेगा स्ट्रक्चर आपको बनाना है। तो इस कंडीशंस में आपको क्या करना होगा? पहले समझना पड़ेगा उससे, उसके स्ट्रक्चर से नेमिंग लिखने के लिए, तब आप आसानी से उसके नेम से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। एन कब लिखते हैं? जब स्ट्रेट चैन होगा तब। एन लिखेंगे कब? जब स्ट्रेट चैन होगा तब। स्ट्रेट चैन मतलब सीधा श्रृंखला। तो क्या यह सीधा श्रृंखला था? इसमें कोई ब्रांच है? नहीं। अगर ब्रांच रहेंगे तो हम एन नहीं लिखेंगे। अगर ब्रांच नहीं है, सीधा चैन है, तब हम उसके लिए आगे एन जोड़ देंगे। अब बाकी सब प्रोसीजर वैसा ही चलते रहेगा। अब सवाल आ गया सेकेंड नंबर में, थोड़ा सा दिक्कत है क्योंकि इसमें एक ब्रांच भी है। तो चलिए पहले हम लोग जो जानते हैं उसको लिखते हैं आईयूपीएसी नेमिंग को। आईयूपीएसी नेम में क्या करते हैं? तो अब इसमें तो ब्रांच का भी मामला आ गया। तो सबसे पहले इसमें एक मेन चैन ब्रांच चैन को खोज लेते थे। तो हमारा ये मेन चैन हो जाता है, ये हमारा मेन चैन। क्योंकि याद रखिएगा अल्कोहल में मेन चैन खोजते समय इस बात का ध्यान रखना है कि OH मेन चैन से अटैच हो। OH मेन चैन से अटैच हो। अटैच मेन चैन में आए या ना आए उससे कोई मतलब नहीं है, मेन चैन से डायरेक्ट अटैच होना चाहिए। तो अटैच है, ये तो ढुकल है ओकरे अंदर। तो अब नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और 4। ये ब्रांच कितना पे है? तो दूसरे नंबर पे 2 हो जाएगा, मेथिल हो जाएगा। उसके बाद आपके पास 4 कार्बन तो ब्यूट हो जाएगा, एन जोड़ देंगे तब ब्यूटेन। और 1 पे है तो इसीलिए नंबर नहीं दिए। आईपीसी नेमिंग में अगर प्रॉब्लम होगा तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसमें से आसानी से समझ सकते हैं। हम लोग का ये खास वीडियो इसलिए है क्योंकि ये साधारण नाम हम इसमें सिर्फ बताएंगे, आईपीएससी नेमिंग हम सिर्फ लिख दे रहे हैं, ताकि ध्यान रखिए। अब यहाँ आते हैं कॉमन नेम के लिए। कॉमन नेम में न ब्रांच खोजना है ना उसमें नंबरिंग शो करना है, बस देखना है कि कै गो ब्रांच है। क्या देखना है? कि ब्रांच कै गो है। तो रुकिए, पहले जो घेरा हुआ उसको हटा दिए। हमने कहा कि कितने ब्रांच इसमें अवेलेबल है, तो एक ब्रांच। कितने ब्रांच? एक। तो जब भी किसी अल्कोहल के कंपाउंड में सिर्फ एक ब्रांच अवेलेबल है तो इसको हम लोग लिखते हैं आइसो। एक बात सुनो, जैसे यहां स्ट्रेट चेन था तो हमने लिखा एन। एन माने नॉर्मल, एन माने नॉर्मल, सीधा वाला है, कोई ब्रांच नहीं है। और जब एक ब्रांच आ गया तो उसके लिए क्या लिख देंगे? आइसो। तो हमने आइसो को यूज किया। आईएसओ नहीं समझ लीजिए, आइसो लिखा है।
हिंदी में भी आपके एग्जाम में मिल सकता है आइसो लिखा हुआ, तो हमने आइसो लिख दिया। अब उसके बाद टोटल कार्बन कितना है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 को पेंटिल, 5 को पेंटिल, पेंटीन नहीं है पेंटिल, और OH के जगह क्या, अल्कोहल। आपको सिर्फ बस यही ध्यान रखना है कि इस आइसो का हम यूज कब करते हैं, जब एक ब्रांच हो तो। सर अगर 2 रहा तो उसकी अलग व्यवस्था है, अगर एक ब्रांच है तो उसके लिए आइसो, कोई ब्रांच नहीं है नॉर्मल। एक ब्रांच है आइसो, कोई ब्रांच नहीं है नॉर्मल। चलिए एक हम आपके साथ एग्जाम्पल देखते हैं अपने से अलग से लेके, जैसे CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH2 CH2 और ये OH। अगर नाम इसका लिखना है तो आप देख रहे होंगे इसमें भी एक ब्रांच है। कितने ब्रांच है, एक। तो जब एक ब्रांच है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले आइसो लिखते हैं, कॉमन ही लिखते हैं सिर्फ आइसो। IUPAC तो आप लोग लिख ही लेते हो। टोटल कार्बन कितना है, टोटल कार्बन हमने काउंट करने बोला कि टोटल कार्बन कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 को क्या बोलते हैं, हैप्ट। इल जोड़ोगे तो हैप्टिल। अल्कोहल का एल्कोहल, एल्कोहल का क्या कहेंगे, एल्कोहल कहेंगे। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे इसका नेक्स्ट बढ़ते हैं। आगे देखिए, ये है 3rd नंबर में। फिर आपको एक ऐसा सवाल मिला जो बहुत कंफ्यूजन कर देगा। अब बोलिए ये कंफ्यूजन कैसे करेगा, तो आपको लग रहा है कि यहां एक ब्रांच है, लेकिन यहां कोई ब्रांच नहीं है। आपको पहले बोले मेन चैन, इसमें उसी चैन को बोलते हैं जिसमें डायरेक्ट OH अटैच हो, उस चैन से OH डायरेक्ट अटैच हो। तो यहां OH जो है इस पूरे चैन से अटैच दिखाई दे रहा है, तो क्या अब कहीं ब्रांच बचा, नहीं। ब्रांच हम लोग कार्बन वाले को बोलते हैं, यहां तो कोई ब्रांच बचा नहीं। अब नीचे वाले में थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां क्या कोई ब्रांच है, नहीं है। ये तो मेन चैन ही है ना। अब अगर ये मेन चैन है तो OH इससे डायरेक्ट अटैच है, तो इसमें कोई ब्रांच नहीं है। अब इसका नाम लिखने के लिए हम क्या करेंगे, एक बात याद रखिएगा, आपको पिछले क्लास में ये बात रिवीजन क्लास में ही सिखाया गया है कि OH जिस कार्बन से अटैच है, अगर वो कार्बन 2 कार्बन से अटैच है तब उस पूरे कंपाउंड को सेकेंडरी अल्कोहल बोलते हैं। तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है। बोलो कैसे, क्योंकि OH जिस कार्बन से अटैच है वो 2 अन्य कार्बन से डायरेक्ट अटैच है, तो इसको हम क्या कहेंगे, 2 डिग्री, अंग्रेजी में सेकेंडरी बोलते हैं। IUPAC नेमिंग में नहीं बल्कि साधारण नेमिंग में इसका यूज है। आपको ये सेकेंडरी लिखना पड़ेगा। सेकेंडरी से बन के आया शॉर्ट में सेक, SEC, सेक। फिर उसके बाद एक हाइफन दे देंगे। टोटल, देखिए साधारण में यही आसान है, कोई ब्रांच चैन नहीं खोजना है, मेन चैन नहीं खोजना है, डायरेक्ट पूरा गिनिए 1 2 3 4। तो 4 को हम क्या कहते हैं, ब्यूट। इल जोड़ेंगे तो क्या होगा, ब्यूटिल। और उसके बाद क्या चिपका देंगे, एल्कोहल। क्या चिपका देंगे, एल्कोहल। अगर बात कीजिएगा कॉमन या IUPAC नेम के लिए, तो IUPAC नेम में भी आसान है। टोटल कार्बन कितना है, 1 2 3 4, तो 4 के लिए हम क्या बोलते हैं, ब्यूट। सब जगह कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो NEE इसमें से हट जाएगा। इंग्लिश में थोड़ा एक्स्ट्रा समझना होगा, उसमें वॉवेल, लास्ट के वॉवेल को हटा देते हैं जब आगे और भी कोई वर्ड अटैच करना हो तो ब्यूटेन हो गया। उसके बाद 1, अगर काउंटिंग, क्योंकि IUPAC नेमिंग के लिए काउंटिंग का रिक्वायरमेंट है, तो 1 2 3 और ये क्या 4, तो यहाँ 2 हो जाएगा और ऑल हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये IUPAC नेमिंग है और ये इसका कॉमन नेमिंग है। आपको इस वीडियो में ज्यादा बेहतर समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, इसमें भी नाम लिखना है, सेम इसी के जैसा है।
OH जिस कार्बन से अटैच है वो दो कार्बन से डायरेक्ट अटैच है, एक इधर और एक इधर, इससे तो डायरेक्ट अटैच नहीं है। अब इसका भी नाम लिखना है, तो चलिए पहले कॉमन ही लिख देते हैं, आसान लग रहा होगा। तो इसके लिए पहले आइसो जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? आइसो। टोटल कार्बन कै गो, टोटल सामान कै गो है? 1 2 3 4 5, 5 को क्या बोलते हैं? पेंट। तो क्या पेंटिल लिख दे? तो हो जाएगा पेंटिल। अब एल्कोहल के जगह क्या? एल्कोहल लिख देंगे। अगर बात करते हैं आईयूपीएसी का, तो आईयूपीएसी सिस्टम के अकॉर्डिंग हम इसका नाम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। 5 को क्या बोलते हैं? पेंट। और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, सब जगह सिंगल बॉन्ड ही है। नंबरिंग कर दे 1 2 3, क्योंकि उधर से भी 3 पे था और इधर से भी 3 पे था, तो इसको 3 क्या लिखेंगे? ऑल। मतलब ये जितना नंबर पे है उसको हम लिख देंगे। कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ आइसो नहीं होगा, ये मामला समझ में आया। देखो ये आइसो नहीं होगा, ये सेक होगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये OH जिस कार्बन से अटैच है वो दो अन्य कार्बन से अटैच है, तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं सेक। क्योंकि आइसो लिखते कब? जब एक ब्रांच होता तब। तो यहाँ तो ब्रांच है नहीं, ये तो सिमिलर इसी के जैसा था, इसको हम लोग सेक बोलेंगे। आगे देखिए, यहां अगर ध्यान दीजिएगा तो एक के जगह दो ब्रांच है, एक के अलावे कितने ब्रांच है? दो ब्रांच है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? अगर किसी कंपाउंड में दो ब्रांच एक ही कार्बन पे दिखाई दे, दो ब्रांच एक ही कार्बन पे दिखाई दे, तब उसको हम नियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियो। तब हम उसको नियो बोल देंगे। जैसे इस दोनों कंपाउंड में आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि एक ही कार्बन पे दो दो ब्रांच अवेलेबल है, तो इसको हम नियो बोल देगा। तो चलिए इसका भी नाम लिख दें। कॉमन नेम क्या हो जाएगा? तो इसका कॉमन नेम यहां पहले तो नियो अटैच कर दे, जब बुझाया से पहले लिख देंगे। और टोटल कार्बन कै गो है? 1 2 3 4 5 6। तो 6 को क्या बोलते हैं? हेक्स। तो हेक्स के जगह हेक्साइल या हेक्सील होगा। क्या होगा? हेक्सील। चलिए अंग्रेजी में लिख देते हैं HEXYL, ई नहीं लिखेंगे। तो हेक्साइल हो गया। फिर उसके बाद OH के लिए क्या लिखते हैं? एल्कोहल। एल्कोहल, ठीक है। अगर आईयूपीएसी नेम पूछे तो आईयूपीएसी नेम के लिए तो आपको नंबरिंग करने का रिक्वायरमेंट है। नंबरिंग किसके लिए? आईयूपीएसी के लिए। 1 2 3 4। मेन चेन तो खोज ही लोगे ना, ये ब्रांच हो जाएगा दोनों। ये सीधा वाला मेन चेन है, हम घेर नहीं रहे ताकि कुछ ना हो। 1 2 3 4, 2 पे दो ब्रांच है, तो 2 2 डाई मिथाइल, METHYL, मिथाइल। और 4 है तो उसको ब्यूट, सब जगह सिंगल बॉन्ड तो N, ब्यूटेन। और उसके बाद 1 पे ऑल। आप 1 पे लिख सकते हैं या 1 नहीं भी लिख सकते हैं। ये आईयूपीएसी ने भी नेमिंग है, कॉमन नेम लिखा गया। अब इसके नीचे वाला सेम चीज है। अगर इसमें कॉमन नेम का बात करें तो आप लोग दिमाग लगा लोगे कि इस पूरी, डायरेक्ट देखना है, इस पूरे कंपाउंड में दो ब्रांच हैं जो एक ही कार्बन पे अटैच है। तो इसके लिए हम कौन से वर्ड का इस्तेमाल करेंगे? नियो। तो हमने लिख दिया नियो। टोटल कार्बन कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 को क्या बोलते हैं? ऑक्टो, OCTYL, ऑक्टाइल या ऑक्टिल। जो लिखना है लिखेंगे ऑक्टिल और एल्कोहल, ठीक है। हिंदी में भी सेम लिखते हैं, अंग्रेजी में भी सेम लिखेंगे। ये दोनों के लिए सेम होगा, अंग्रेजी हिंदी दोनों के लिए नियो हम लोग इंग्लिश में ही लिखेंगे। अब बात करेंगे इसका आईयूपीएसी का, तो उतना तो ट्रेंड हो, आप लोग आईयूपीएसी नेम अपने से लिख दोगे। नंबरिंग 1 2 3 4 5 और ये 6। यहाँ 3 नंबर पे दो ब्रांच, तो 3 3 डाई मिथाइल। फिर उसके बाद 6 के लिए हेक्स, सब जगह सिंगल बॉन्ड तो हेक्सेन। फिर हाइफन 1 ऑल। कोई दिक्कत? इसमें तो कोई समस्या नहीं है। आगे देखते हैं। अभी आपने सीखा कि अगर स्ट्रेट चैन रहता है तो नॉर्मल, अगर एक ब्रांच है तो आइसो, और अगर दो ब्रांच है तो उसके लिए हम नियो। आपको
कंफ्यूजन हो सकता है। नियो का इस्तेमाल हम कब करेंगे? जब एक ही कंपाउंड में दो ब्रांच अवेलेबल हो एक ही कार्बन पे, और अगर एक ही ब्रांच अगर अवेलेबल है तब उसको आइसो लिखेंगे, और अगर कोई ब्रांच नहीं है तब उसके लिए नॉर्मल इस्तेमाल करेंगे। अब यहां आते हैं। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहां भी तो सर पीछे वाला ही है ना, यहां भी पीछे वाला ही है। पीछे वाला कैसे है? क्योंकि यहां भी आपको लग रहा है कि दो ब्रांच अवेलेबल है, लेकिन गौर से देखिए यहां दो ब्रांच अवेलेबल नहीं है। यहां अगर इसको आप मेन चैन मानोगे तो ये कहीं ब्रांच आपको नजर आएगा। तो ठीक है, आइसो लिख देंगे। आइसो भी नहीं लिख सकते, ऐसा इसीलिए क्योंकि यहां अब एक बात कंफ्यूजन आ गया। आइसो क्यों नहीं लिख सकते हैं? यहां हम दूसरा नाम क्यों लिखेंगे? एक आइसो का पहले हम एग्जांपल लिख देते हैं। CH3 CH2 CH CH3 CH2 OH। देखिए हम इसको आइसो लिखते थे, साफ यहां एक ब्रांच नजर आ रहा है, यहां भी एक ब्रांच नजर आ रहा है। लेकिन जब भी एक ब्रांच आए तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि OH कितने, OH जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन कितने अन्य कार्बन से अटैच है। यानी अगर एक ब्रांच आए और OH जिस कार्बन से अटैच है वो भी अगर एक ही कार्बन से अटैच आ जाए तो उसको आइसो बोलेंगे। यहां एक ब्रांच मिला लेकिन OH जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन तीन अन्य कार्बन से अटैच है। देख लो, एक, दो और ये तीन। OH जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन तीन अन्य कार्बन से अटैच है, तो उसको आप ही पढ़े हो कि टर्सरी अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल? टर्सरी। आपको पढ़ाए हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, आपके एग्जाम में पूछता भी है। ये 3 डिग्री अल्कोहल है। इसको शॉर्ट में लिखेंगे टर्सरी को टर्ट। टर्ट का इस्तेमाल कब करेंगे? जब OH जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन तीन अन्य कार्बन से अटैच है, तब उसके लिए हम टर्ट लिखते हैं। फिर टोटल सामान गिन लो, 1 2 3 4 5, फ्रिज, सोफा, वॉशिंग मशीन, ये सब मिला है 5। तो 5 को पेंट, YL का पेंटिल, एल्कोहल के लिए एल्कोहल। ठीक है, हिंदी में भी वैसे ही लिखते हैं टर्ट। हिंदी में भी लिखने के लिए ये टर्ट आपको TERT ही होगा। ये हमारा है कॉमन नेम, इसको छोटा कर दे। चलो, तो ये हो गया कॉमन नेम हमारा। ये कॉमन नेम हो गया टर्ट पेंटिल एल्कोहल। क्या लिख दिए? टर्ट पेंटिल एल्कोहल। नरेश्वर कहीं का। अगला लिखिए यहां कॉम IUPAC। IUPAC नेम लिखना है तो फिर इसमें नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4। तो एक ही ब्रांच मिला 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। उसके बाद टोटल 4 है तो 4 के लिए ब्यूट, सब जगह सिंगल बॉन्ड, तब ब्यूटेन, और 2 पे क्या है? ऑल है। IUPAC थोड़ा आसान है, स्टेप बाय चलता है, लेकिन कॉमन सिस्टम में आपको कुछ कुछ बात याद रखना पड़ेगा। अब इसके आगे आते हैं इस वाले में, तो सेम टाइप का क्वेश्चन नजर आ रहा होगा इसमें भी। यहां भी देखिए ध्यान से, तो जैसे यहां OH है वो जिस कार्बन से अटैच है वो तीन अन्य कार्बन से अटैच है। थोड़ा इसको पहले मिटा दे। दिखा? इसको भी मिटा दे। चलो नंबरिंग को, ये 3 था, है ना? सेम चीज, लेकिन ये लिखने का इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग था। यहां पे ये OH इस साइड में नजर आ रहा है, यहां OH नीचे नजर आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि यहां पे एक ब्रांच है, जबकि ये ब्रांच तो है ही। OH जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन तीन अन्य कार्बन से अटैच है। तो ऐसे कंडीशन में हम लिखते हैं टर्ट। इसको हम क्या लिखेंगे? टर्ट। और टोटल सामान कैगो? तो 1 2 3 4 5 6, ये सब कूलर उलर जोड़ देना है। तो 6 को हेक्स और YL जोड़ते हैं हेक्साइल, और OH के वजह से एल्कोहल को अटैच कर देंगे। आपको अभी सिखाए हैं कि IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग इसका नाम हम लोग एल्केनॉल लिखते हैं, लेकिन कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको लिखते हैं एल्कील एल्कोहल।
क्या लिखेंगे, एल्कील एल्कोहल। एल्कील एल्कोहल कब लिखते हैं, जब हमको कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग नाम लिखना हो तब, और जब आईयूपीएसी सिस्टम के अकॉर्डिंग नाम लिखना है तब उसको एल्केनॉल लिखते हैं। तो हमने कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग नाम तो लिख दिया, मतलब कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग जब नाम लिखेंगे तो उसमें हम क्या दिमाग लगाएंगे कि लास्ट में अल्कोहल शब्द को ऐड करना है, और जब आईयूपीएसी सिस्टम के अकॉर्डिंग नाम लिखेंगे तो उस कंडीशंस में ऑल अटैच कर देंगे। तो एक यहां नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 और ये 5, तो 5 वो ब्रांच पहले लिखते हैं 2 मिथाइल पेंट एन और 2 ऑल, 2 ऑल। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए सेम टाइप का अभी आपने सीखा, नॉर्मल का इस्तेमाल करेंगे कब, जब स्ट्रेट चेन कंपाउंड होगा तब। जब एक ब्रांच आ जाए तो उसके लिए हम आइसो लिखते हैं, जब 2 ब्रांच आ जाए तो उसके लिए नियो लिखते हैं, और जब OH जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन 2 अन्य कार्बन से अटैच मिल जाए तो उसको सेक लिखते हैं, और जब OH जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन 3 अन्य कार्बन से अटैच मिल जाए तो उसको हम लोग टर्ट बोलते हैं। आपको बस इतना ही समझना है, कॉमन नेमिंग के लिए आपको इतना ही समझना है कि एन कब लिखते हैं, आइसो कब लिखेंगे, नियो कब लिखेंगे, सेक कब लिखते हैं, टर्ट कब लिखते हैं। आप बताइए इसमें हम क्या लिखेंगे। तो OH जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन 3 अन्य कार्बन से अटैच है। कितने कार्बन से? 3 अन्य कार्बन से। देख लो, ये कार्बन है पेयर का, ये पेयर की फराक वाली है, ये 3 अन्य कार्बन से अटैच नजर आ रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, टर्ट। और टर्ट के साथ टोटल कै कार्बन, 1 2 3 4 5, तो 5 को क्या, पेंट। आप पेंटिल लिखने के लिए ऐसे लिख देंगे, YL अटैच कर देंगे, और OH के लिए क्या, एल्कोहल। मतलब इसमें ये देखना नहीं पड़ता है कि OH कितने नंबर पे अटैच है, कितना भी नंबर पे रहे उसको OH का नाम एल्कोहल हम लिख देंगे। हिंदी में भी लिखिएगा तो वैसा ही लिखाएगा, टर्ट पेंटिल एल्कोहल, एल्कोहल। आईपीएससी तो आसान है, आईपीएससी को छोड़ देते हैं, आईपीएससी तो आसानी से लिख ही लोगे, इधर से काउंट कर दोगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, फिर ये दूसरे नंबर पे आपको एक ब्रांच मिल जाएगा 2 मेथिल ब्यूटेनॉल हो जाएगा, इसका नहीं, ब्यूटेन 2 ऑल। इसमें देखिए ये 10 नंबर क्वेश्चन, इसमें सीधा चेन है। अब बोले जब सीधा हो तो उसके लिए नॉर्मल क्या यूज करते हैं, नॉर्मल। टोटल समान कैगो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को क्या, ऑक्ट, तो ऑक्ट लिख देंगे, ऑयल, ऑक्टाइल या ऑक्टेल और एल्कोहल। बस खाली आगे वाला ही देखना है कि इसमें हम क्या लिखना है, किस जगह पे। आगे देखिए इस कंपाउंड में भी देखिए, तो OH जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन 2 अन्य कार्बन से अटैच है, तो जिस कार्बन से OH अटैच है वो कार्बन 2 अन्य कार्बन से अटैच है, तो इसके लिए भी सेक लिखते हैं। और सेक लिखने के बाद टोटल क्या है, 4 कार्बन, तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट, YL अटैच कर देंगे तो ब्यूटिल, एल्कोहल हो जाएगा। फिर यहां देखिए इसमें भी OH जिस कार्बन से अटैच है वो 2 कार्बन से डायरेक्ट अटैच है, तो इसके लिए भी हम लिखते हैं सेक। टोटल 4, 4 को क्या, ब्यूट, इल जोड़ देंगे तब ब्यूटिल, और एल्कोहल के लिए एल्कोहल लिख देंगे। अब आगे ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इन दोनों का नाम डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा, ये उतना आसान नहीं है। इसमें एक ही कार्बन, एक ही कंपाउंड में 2 OH अटैच है, इसका नाम एथिलीन ग्लाइकॉल है, इसको हम लोग एथिलीन ग्लाइकॉल पढ़ते हैं। कॉमन नेम ये याद करना होगा, एथिलीन
ग्लाइकॉल। ये बराबर एग्जाम में आपका पूछता है, ये इसका कॉमन नेम है। आईयूपीएससी के लिए कोई समस्या नहीं, तुम आसानी से लिख दोगे। इसमें वर्ड रूट खोज लो पहले। तो टोटल कितना कार्बन? 2 कार्बन। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ। तो हम लिख देंगे एथ, दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड एन जोड़ देंगे तो एथेन। एक बार 1 पे या फिर एक बार 2 पे, तो 1 2 डाई, क्योंकि एक समान दो गो तो उसके लिए लिखते हैं डाई, और ऑल को अटैच कर देंगे तो हो जाएगा क्या? डाई ऑल। अब इसके नीचे इसका नाम है ग्लिसरॉल। कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। इसको रट जाना पड़ेगा, ग्लिसरॉल। ये लिखल का गलती हो सकता है, ठीक है। इसको ग्लिसरॉल बोलते हैं। अगर आप इसका नाम लिखेंगे आईयूपीएससी सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो आईयूपीएससी सिस्टम के अकॉर्डिंग नाम लिखिएगा तो 1 2 3, 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? प्रोप। 3 कार्बन को प्रोप, सब जगह सिंगल बॉन्ड तो उसके लिए एन, तब प्रोपेन हो जाएगा। ये 1 2 और ये क्या? 3, तो इसका 1 2 3 और ट्राई, और इसके बाद क्या? ऑल। देखो आईयूपीएससी सिस्टम के अकॉर्डिंग जो हम नाम लिखते हैं उसके कुछ फार्मूला है, वो आसानी से किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएससी सिस्टम के अकॉर्डिंग हम नाम लिख सकते हैं। लेकिन कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग जो नाम है उसके सोर्स के अनुसार लिखा जाता है। कोई कंपाउंड किस सोर्स से निकला है उस पर डिपेंड करता है। और प्राचीन काल में ऐसा और ज्यादा था कि कंप्लीटली ये पता करना पड़ता था कि जिस कंपाउंड का हम नाम लिख रहे हैं वो कंपाउंड कहाँ से मिल रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आप कहीं ऐसा लिखा हुआ देखे होंगे HCOOH, इसको हम लोग नॉर्मल मेथेनोइक एसिड बोलते हैं, मेथेनोइक एसिड या मेथेनोइक अम्ल बोल देते हैं। ये हमारा आईयूपीएससी नेम है, क्योंकि एक कार्बन था तो मेथ, सिंगल बॉन्ड का मामला नहीं है तो एन जोड़ दिए, COOH के वजह से ओइक अम्ल चिपका दिए, आईयूपीएससी नेम। लेकिन साइंटिस्ट ऐसा पता किया कि ये लाल चींटी से निकलता है, और लाल चींटी का लैटिन नाम फॉर्मस है, तो आप नाम रख दिया कि फॉर्मस से निकलने वाला अम्ल हो गया फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल? तो ये सोर्स पर डिपेंड करता था उसका कॉमन नाम। कॉमन सिस्टम जो है वो उसके स्रोत के अनुसार डिपेंड करता है कि किस स्रोत से कोई कंपाउंड मिल रहा है। कोई इसमें समस्या? वैसे ही अल्कोहल के साथ भी जब दिक्कत आने लगी कॉमन सिस्टम में तो बाद में आईयूपीएससी सिस्टम लाया गया। लेकिन अभी भी आपके एग्जाम में दोनों पूछ देता है, कभी कॉमन नेम दे देगा स्ट्रक्चर बनाने बोलेगा, कभी आईयूपीएससी नेम दे देगा तब उसके बाद आपको स्ट्रक्चर बनाने बोलेगा। ठीक है, समझ में इतना ही गया होगा कि नॉर्मल का यूज कब? जब स्ट्रेट चेन कंपाउंड हो तब। आइसो का यूज कब? जब एक ब्रांच हो तब। जब 2 ब्रांच हो तब क्या? नियो। और जब OH जिस कार्बन से अटैच है वो 2 अन्य कार्बन से अटैच हो तो उसके लिए सेक का यूज करते हैं। OH जिस कार्बन से अटैच है और अगर वो 3 कार्बन से अटैच है तो उसके लिए टर्ट लिखते हैं। बस इतना ही समझना था। मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही।